नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। एसएसएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसाधन एवं विकास कक्षा 8 के अध्याय में से, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर है और अंतिम चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको क्लियरली करेंगे। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लास्ट चैप्टर और संसाधन एवं विकास में से, जिसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला प्रश्न जो क्वेश्चन है वो है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के त्याग का क्या कारण है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, तो क्यों। अगला क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का हमें वर्णन करना है। और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। और छठा क्वेश्चन है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है। लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि जनसंख्या के असमान वितरण के कारण, क्योंकि जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है। तो देखिएगा, पहला कारण हम आपको बताते हैं कि भौगोलिक कारक इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा जल तथा खनिज आदि शामिल हैं, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारण है कि आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं अथवा बड़ी संख्या में लोग इन्हीं क्षेत्रों में आकर बसते हैं। तीसरा कारण है कि सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। चौथा है सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों। तो उत्तर है हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या कारण रहे हैं। मृत्यु दर में कमी होने की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्राकृतिक वृद्धि दर और प्रवास, इनकी वजह से जो है विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या जो है परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जन्म दर, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। और मृत्यु दर, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। तो इसी वजह से जो है ये प्रभावित करने वाले कारक हैं जनसंख्या परिवर्तन में। और पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जनसंख्या संगठन, जनसंख्या पिरामिड, तो दोनों को देखेंगे पांचवा और छठा। तो जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है, जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है। अब छठा क्वेश्चन हमारा कि जनसंख्या पिरामिड, ये छठा क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड। तो ये जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। ये जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लौकिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इसमें कुल जनसंख्या से लौकिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्म शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। यह देश के आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि सही को चिन्हित कीजिए, मतलब सही विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। पहला हमारा सही विकल्प है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण शब्द से जो तात्पर्य है वो है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित हैं। दूसरे की बात करेंगे तो वे 3 मुख्य कारकों कौन से हैं, वो कारक कौन से हैं जिनसे
जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है एक तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला हमारा आता है तीसरा वाला कि 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो विश्व में जनसंख्या हो गई थी 1999 में 6 अरब। 6 अरब आंसर है हमारे पास। चौथा है जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड जो आप देख सकते हैं, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए शब्दों को उपयोग करके वाक्यों को हमें पूरा करना है। तो हमारा क्वेश्चन तीसरा जो है, वाक्यों को हमें पूरा करना है। तो आप देखेंगे, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों को अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वरक जमीन आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसको फिल करना है। पहले में घना, दूसरे में अनुकूल, तीसरे में प्राकृतिक, चौथे में उर्वरक आपको फिल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है हमें क्रियाकलाप। प्रश्न क्रमांक 4 को हम देखेंगे उत्तर हमारा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है कि जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, इस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। तो यहाँ पे संकेत हम देते हैं, विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल। तो इनको हमें जो है क्रियाकलाप करना है, ये प्रश्न है हमारे पास। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क हम बताते हैं कि 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग, जो कि विद्यालय की आवश्यकता अधिक क्योंकि बच्चे अधिक हैं, शिक्षक की अधिक आवश्यकता, खिलौने की अधिक आवश्यकता, अस्पताल की कम आवश्यकता, पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता, पेंशन स्कीम की कम आवश्यकता, श्रम आपूर्ति कम। ये था 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग। और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग, जैसे कि समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, इसलिए विद्यालय व शिक्षकों की कम आवश्यकता होगी। पेंशन स्कीम की अधिक आवश्यकता, खिलौने की कम आवश्यकता, पहिएदार कुर्सी की अधिक आवश्यकता, श्रमपूर्ति अधिक, अस्पताल की अधिक आवश्यकता। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। और आशा करता हूँ कि संसाधन एवं विकास कक्षा 8 जो कि है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी प्रकार से हम अगला विषय आपके लिए लेके आएंगे। तो यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आफन सही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम इसमें और इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप बने रहें एसएसएम क्लास पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।